सर्वादीनि सर्वनामानि सर्वादीनि सर्वनामानि सर्वादीनि सर्वनामानि सर्वादीनि सर्वनामानि सर्वादीनि प्रथमा बहुवचनांत सर्वनामानि प्रथमा बहुवचनांत सर्वादीनि प्रथमा बहुवचनांत सर्वनामानि प्रथमा बहुवचनांत। जैसे आप अजंत पुल्लिंग में रूप कैसे चलाए रामः रामौ रामाः, ऐसे नपुंसक लिंग में आएंगे फलम फले फलानि, तो नपुंसक लिंग शब्द है तो इसलिए सर्वादीनि सर्वनामानि हो गया। देखिए हम पढ़ रहे हैं, इसका अर्थ यह ऐसा है, सर्वादि, इसका टिप्पणी में इसकी वृत्ति दी है, देख लो जी। टिप्पणी मिली, दो संख्या है जी। सर्वादीनि शब्द स्वरूपाणि सर्वनाम संज्ञानि स्यु इत्यर्था। शब्द स्वरूपाणि का अर्थ है शब्द, सर्वादि शब्दों की सर्वनाम संज्ञा होती है। शब्द स्वरूप का क्या अर्थ है? शब्द। सर्वादि शब्दों की सर्वनाम संज्ञा होती है। क्या संज्ञा होती है? सर्वनाम संज्ञा। सर्वादि शब्दों की सर्वनाम संज्ञा होती है। अब सर्व आदि, आदि से देखना क्या लेंगे? विश्व, उब, उभय, डटर, दतम, अन्य, अन्यतर, चल रहा है ना। अंतिम में क्या है? भवतु, किम, किम तक, किम तक है ना। इन सभी को क्या कहेंगे? सर्व आदि। सर्व जिसके आदि में है, आप बताइए सोचकर, सर्व किसके आदि में है? सर्व विश्व भव। अच्छा, किसी को कुछ और बोलना है? इन्होंने कहा सर्व आदि है, सर्व विश्व उभय के, ठीक है ना। अलग से किसी को कुछ कहना है? यदि कोई कहना चाहे सर्व आदि में है विश्व आदि, विश्व के, किसके? विश्व के। सर्व आदि में है किसके? विश्व आदि, विश्व भय डटर दतम के, किसके? विश्व भय डटर दतम के। तो जिसके आदि में है उसी की सर्वनाम संज्ञा होगी। तो सर्व को यदि कहेंगे विश्व भय के आदि में है, तो विश्व भय डटर दतम की ही सर्वनाम संज्ञा होगी। सर्व की हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, है ना। तो सर्व किसके आदि में है? सर्व विश्व उभय इस शब्द समूह के, है ना। सर्व विश्व उभय शब्द समूह के आदि में है, तब सबकी सर्वनाम संज्ञा होगी, सर्व की भी होगी। बात है समझ में? यदि विश्व आदि से लेंगे तो सर्व की हो पाएगी? यहाँ पर बहुब्रीहि समास वही लेना है क्या? लंब कर्ण माने की तरह, है ना। लंब कर्ण माने, कान को छोड़ के ला सकते हैं उसे? नहीं आ सकते हैं? और देखे दृष्ट सागरा माने देखे हुए सागर वाले को लाओ, देखे हुए सागर, जिसने सागर देखा है उसे लाओ, तो सागर विशेषण को ला पाएंगे? वहाँ छोड़ना ही पड़ेगा। तो लंब करना माने की तरह है यहाँ पर सर्व को लेकर। तो ये सर्व विश्व उभय डटर दतम अन्य अन्यतर इतर त्वा नेम सम सिम, ये सभी शब्द हैं। हम यहाँ अलग से व्याख्या नहीं करेंगे क्योंकि कौमुदीकार स्वयं इनको आगे बताएंगे। पूर्व परावर दक्षिणो उत्तरा अपराध राणी व्यवस्थायाम असंज्ञायाम, ये भी देखो आगे सूत्र आ गया है, ये भी बताएंगे कौमुदीकार। स्वम अज्ञाति धनाख्यायाम, इसे भी बताएंगे। अंतरम बहिर्योगो संव्यानयो, इसे भी बताएंगे। तद यद एतद इदम अदस एक द्वि युष्मद अस्मद भवतु किम, ये सभी आएगा। आप इतना समझेंगे सर्वादि गण है, सर्वादि गण है। हाँ, तो इनकी क्या संज्ञा होती है? सर्वनाम संज्ञा, है ना। ये सर्वनाम है, ये सर्वनाम है। और देखिए ऐसा है कि ये सर्व शब्द भी कैसा है आपका? राम के समान अदंत है, राम के समान अदंत है। तो जैसे राम शब्द के रूप चलते हैं, प्रायः सर्व शब्द के रूप राम के समान ही चलते हैं। प्रायः है, अधिकतर राम सर्व शब्द के रूप अधिकतर राम शब्द के समान ही चलते हैं। जहाँ परिवर्तन आएगा वहीं पर बताया जाएगा ग्रंथ में। तो शुरू में बोलना सर्व शब्द के रूप सर्वः सर्वो, बस। ये प्रथमा विभक्ति के एक वचन और द्विवचन में राम शब्द के समान है। अब यहाँ भेद आ रहा है प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में। कहाँ भेद आ रहा है? सर्व में धातु कौन सा है? अभी छोड़ दो, अभी नए लोग सब बैठे हुए हैं, परेशानी होगी, है ना। परेशानी होगी, फिर अलग से कभी पूछ लेना।
स्वरमु क्रीड़ायाम धातु से राम बना था। व्युत्पन्न पक्ष अव्युत्पन्न पक्ष दो पक्ष आए हैं ना जी। अभी तो नए छात्रों को अव्युत्पन्न पक्ष मान करके अथवा धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा बताई जाती है। सर्व शब्द है अथवा धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम से सर्व की प्रातिपदिक संज्ञा होगी और प्रथमा विभक्ति के एक वचन में क्या प्रत्यय आएगा? सु। सर्वः द्विवचन में सर्वौ और बहुवचन का रूप यहाँ बनाया जाता है। प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में क्या आता है? जस। जस आता है ना। जी। अच्छा तो अब ये हाँ क्या है सर्व। अब खिड़की खोल दो क्योंकि तो बहुत खराब वो मौसम ठंडा है बाहर। खिड़की तो सब खोल दो नहीं ये बंद रखो उधर ही खोल दो क्यों सब बात जो है वैसा ही है खोल दो गगन सब खोल दो। सर्व है प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में क्या आएगा? जस। क्या आएगा आपका? जस। जस आएगा ना। अब सूत्र देखेंगे। सूत्र है प्रथम नहीं जसा शी जसः शी जसः सी जसः षष्ठी एक वचनांत है। जसः षष्ठी वचनांत और सी प्रथमा एक वचनांत है। सी प्रथमा एक वचनांत है। अच्छा इसका अर्थ है अदंतात सर्वनामनो जसः शीर्षात्। अदंत सर्वनाम से पर जस के स्थान पर सी आदेश होता है। गगन से नहीं बैठे रहो पाठ चल रहा है। अदंत सर्वनाम से पर जस के स्थान पर सी आदेश होता है। जस के स्थान पर क्या आदेश होता है? सी देखेंगे ये है सा और ई यही है ना जी। ये एकल है या अनेकल है? इसमें एकल है अनेकल है ना। अल मतलब कोई एक वर्ण तो सी एकल है या अनेकल है? अनेकल है ना। जस के स्थान पर सी आदेश होता है तो अब जस के स्थान पर सी आदेश होता है तो संपूर्ण जस के स्थान पर होगा। एक सूत्र आया था अत संधि में अनेकाल सित सर्वस्य। उसका अर्थ है अनेक अल आदेश संपूर्ण के स्थान पर। अनेक अल और सित जो आदेश वह संपूर्ण के स्थान पर होता है या अनेक अल और सित आदेश संपूर्ण के स्थान पर होता है। अलग अलग समझो। अनेक अल आदेश संपूर्ण के स्थान पर होता है। सित आदेश संपूर्ण के स्थान पर होता है। तो सी आदेश कैसा है? अनेकल है। तो आदेश कैसा है? ये अनेकल। तो संपूर्ण के स्थान पर होगा मतलब संपूर्ण स्थानीय के स्थान पर होगा संपूर्ण जस के स्थान पर होगा। क्या मान करके? अनेकल मान करके। तो बात है इसको अनेकाल से सर्वस्व सूत्र है ना तो क्या इसे अनेकल मान करके अनेकाल से सर्वस्व की सहायता से संपूर्ण जस के स्थान पर किया जाए? अनेकल मान करके संपूर्ण जस के स्थान पर किया जाए एक विचार। दूसरा विचार सी है ना यहाँ जो श है ना तालब्य इसकी संज्ञा किससे होती है? लसक्व तद्धिते से। लसक्व तद्धिते सूत्र कहता है तद्धित को छोड़कर प्रत्यय के आदि में स्थित लकार सकार और कवर की संज्ञा होती है। तो लसक का तो ये सकार है ना तो इसकी लसक्व तद्धिते से इस संज्ञा हो जाएगी तो क्या रहेगा? ई। तो जब इसकी इस संज्ञा हो जाएगी तो स्थित हुआ कि नहीं हुआ? जी। तो अनेकाल से सर्वस्व सूत्र कहता है अनेकल आदेश संपूर्ण के स्थान में होता है तथा सित आदेश संपूर्ण के स्थान पर होता है। तो अनेकल मानकर संपूर्ण जस के स्थान पर आदेश किया जाए या सित मानकर संपूर्ण जस के स्थान पर आदेश किया जाए? समझे जी? क्या अनेकल मान करके जस के स्थान पर आदेश करें या सित मान करके जस के स्थान पर आदेश करें? संपूर्ण जस के स्थान पर। अनेकल तो समझ में आता है ना, दो एक से अधिक अनेक और सित साथ ही संज्ञा करने पर सित क्या मानकर करें ये विचार होता है। तो देखो पहले तो हम सित मानकर विचार करते हैं। इत संज्ञा साकित संज्ञा किस सूत्र से होती है? वह कहता है तद्धित को छोड़कर प्रत्यय के आदि में स्थित लकार सकार कवर की इत संज्ञा होती है। क्या कहता है? प्रत्यय के आदि में स्थित लकार सकार कवर की प्रत्यय के आदि में स्थित है।
तो कहाँ स्थित होना चाहिए? प्रत्येक प्रत्यय के आदि में। कहाँ स्थित होना चाहिए? प्रत्येक के आदि में। अच्छा, इसकी सूत्र संख्या क्या है इसकी जसासी की? 7-1-17। अब हमने आपको बताया था ना, ये न्या प्रातिपदिकात प्रत्यय परश्चा, न्या प्रातिपदिकात प्रत्यय बताया था इत्यादिकृत, इन सूत्रों का अधिकार करके। इनका अधिकार कहाँ तक था? तो बताया था 5वें अध्याय की समाप्ति तक। 5वें अध्याय की समाप्ति पर्यंत। तो प्रत्यय का अधिकार कहाँ से शुरू हुआ है? 3-1-1 से। देख रहे हैं ना, प्रत्यय का अधिकार कहाँ से आरंभ हो रहा है? 3-1-1 और कहाँ तक है? 5वें अध्याय की समाप्ति तक। तो प्रत्यय के अधिकार में 100 सूत्र है कि नहीं है? 100 की क्या संख्या है? 4-1-2। तो ये प्रत्यय के अधिकार में 100 सु कहे गए हैं, तो ये प्रत्यय है। ये क्या है? प्रत्यय। और जसासी सूत्र जो है ये क्या प्रत्यय के अधिकार में है? नहीं है। 5वें अध्याय की समाप्ति तक प्रत्यय का अधिकार है। ये सूत्र 7वें अध्याय का है, तो प्रत्यय के अधिकार में है। तो ये प्रत्यय है क्या? सी नहीं है। तो सूत्र क्या है? लसत्व तद्धिते की प्रत्यय के आदि में स्थित सकार की संज्ञा होगी। तो अभी ये सी को प्रत्यय कहेंगे आप? नहीं कहेंगे। प्रत्यय के अधिकार में ही नहीं है। तो लसत्व तद्धिते से इस संज्ञा भी हो सकती है क्या? अभी नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। बात है समझ में? जी। तो कैसे इस संज्ञा हो? बात है समझ में? इसलिए यहाँ क्या लिखा है? अनेकालत्वात् सर्वादेशा लिखा है क्या? जी। अनेकालत्वात्, सी में अनेकल होने के कारण, अनेकल होने के कारण अनेकाल से सर्वस्व की सहायता से जसासी सूत्र द्वारा सर्वादेशा संपूर्ण जस के स्थान पर सी आदेश होता है। अनेकालत्वात्, अनेकल होने के कारण, अनेकल होने के कारण अलोवंतस सूत्र की सहायता से जसासी सूत्र द्वारा संपूर्ण जस के स्थान पर सी आदेश होता है। क्या होने के कारण? अनेक होने के कारण। सिद्ध होने के कारण कह सकते हैं, क्योंकि इस संज्ञा होगी नहीं, क्योंकि वो प्रत्यय ही नहीं है। हाँ बोलो। इसकी देखो, इसकी वृत्ति यही है, अदंतात सर्वनामनो जसासी स्यात्, वृत्ति इतनी है। ये कहता है, ये इसका अर्थ है अनेकल होने के कारण, अनेकल होने के संपूर्ण जस के स्थान पर सी आदेश होता है। अनेकल होने के कारण संपूर्ण जस के स्थान पर सी आदेश होता है। किसकी सहायता से? किस सूत्र द्वारा होता है सी आदेश? किस सूत्र से होता है? जसासी से। और किसके सहयोग से? अनेकाल से सर्वस्व के सहयोग से। आया? तो अनेकल होने के कारण संपूर्ण जस के स्थान पर सी आदेश होता है, या अनेकल होने के कारण अलोवंतस, या ऐसा समझना, अलोवंतस की सहायता, अनेकल होने के कारण अलोवंतस की सहायता से जसासी सूत्र के द्वारा संपूर्ण जस के स्थान पर सी आदेश होता है। हो जाएगा? अनेकालत्वात् सर्वादेशा आया समझ में? कोई असुविधा नहीं है। बता रहा हूँ, बता। तो बताइए सिद्ध मानकर क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो है ये प्रत्यय ही नहीं है। अब जो समझ सकते हैं पुराने छात्र, उनके लिए कहा जाता है, जो नए बैठे हैं वो ध्यान नहीं देंगे कि अब देखिए एक सूत्र था स्थानियुदादेशो अनलविदो, स्थानिवत भाव करता था। ङे क्या था? सुख था। ङे क्या था? सुख था। और ङेरिया सूत्र के द्वारा ङे के स्थान पर क्या आदेश हुआ था? या। तो ङेरिया सूत्र भी 7वें अध्याय का है। वो भी या जो है प्रत्यय के अधिकार में, वो भी सुख नहीं है। ठीक है? तो अब क्या है कि या सुख नहीं है ना, तो अच्छा, तो ये जो ङेरिया था ना, तो यहाँ पर राम शब्द से चतुर्थी एक वचन में ङे आया था। ङेरिया से ङे को क्या किया आपने? याद है, सुपीचा सूत्र लगाना था। उसका क्या अर्थ है? ययादि सुख पर होने पर अदंत को दीर्घ होता है। राम या ययादि तो है, पर सुख नहीं है। क्यों सुख क्यों नहीं है? क्योंकि सु औजस में आया नहीं, प्रत्यय के अधिकार में नहीं आया, इसलिए प्रत्यय नहीं है। तो प्रत्यय कहने का यहाँ कोई प्रसंग भी नहीं है। यहाँ क्या है? यदि सुख पर होने पर अदंतम को दीर्घ होता है।
तो या ययादि तो वह पे सुख नहीं है, जो सुख जिसमें आया नहीं, तो दीर्घ कब होगा? ययादि सुख पर होने पर। तो स्थानीय उदादेश नल विधौ से स्थानीयवत भाव करके या को क्या माना था? सुख। सुख मतलब क्या था? ङे था सुख। उसके स्थान पर जो या आएगा वो स्थानीयवत भाव से क्या होता है? सुख। एक अधिकारी के स्थान पर दूसरा आ जाता है तो भी अधिकारी हो जाता है, उसे भी अधिकार मिल जाते हैं। तो ङे सुख था, उसके स्थान पर या आया तो या क्या हो गया? सुख। तो स्थानीयवत भाव से जैसे आप या को क्या मान सकते हैं? सुख। तो वैसे यहाँ पर स्थानीयवत भाव से आप ये क्या है? जस प्रत्यय है। जस क्या है? प्रत्यय। और जस के स्थान पर सी आएगा तो स्थानीयवत भाव से आप सी को क्या मानेंगे? प्रत्यय। जस प्रत्यय है ना, और उसके स्थान पर सी आएगा तो सी को स्थानीयवत भाव से क्या मानेंगे? और प्रत्यय मान करके क्या होगा? लसक को तरीके से इस संज्ञा। तो सुनो, ये सुनिए कि इस संज्ञा कब होगी? स्थानीयवत भाव आदेश होने पर या आदेश होने के पहले? आदेश होने पर। क्योंकि आदेश होने पर ही हम स्थानीयवत भाव से उसे प्रत्यय मान सकते हैं। जब जसा सी सूत्र से जस को सी आदेश होगा तब स्थानीयवत भाव से हम उसको क्या मान सकते हैं? सी को स्थानीयवत मानेंगे, प्रत्यय मानेंगे। जब जसा सी सूत्र से जस के स्थान में सी आदेश होगा तब सी आदेश होने पर स्थानीयवत भाव से सी को क्या मानेंगे? प्रत्यय। सी को प्रत्यय कब मानेंगे? आदेश होने के बाद। जस प्रत्यय था, जस प्रत्यय था, सी प्रत्यय नहीं है, तो सी आदेश होने पर हम स्थानीयवत भाव से क्या मानेंगे? सी को प्रत्यय। और जब प्रत्यय मानेंगे तब लसत्व तरीके से इस संज्ञा होगी। तो इस संज्ञा कब हो सकती है? आदेश के पहले या आदेश के बाद? आदेश के बाद। तो आदेश के बाद इस संज्ञा होगी तो आदेश के बाद ही तो सिद्ध कहेंगे। सिद्ध कब कहेंगे? आदेश के बाद। तो पहले सिद्ध इस संज्ञा होगी तो पहले सिद्ध हो सकता है। तो सिद्धत्वात् सर्वादेशा नहीं कहा, समझ गए? सिद्धत्वात् सर्वादेशा क्या कहा? अनेकल होने से संपूर्ण के स्थान में होगा। ठीक है, हाँ, कठिनाई तो नहीं होनी चाहिए। पर ये ध्यान देना, जस के स्थान पर सी होता है, सी को हम अनेकल मान करके संपूर्ण जस के स्थान पर करें अथवा सित मान करके करें। तो सित मान कर नहीं कर सकते हैं क्योंकि प्रत्यय नहीं है। ठीक है, नए छात्र इतना ही जानेंगे, उनको अलो अंत्य से चल रहा है क्या? अनेकाल से सर्वस्व, वो अनेकाल से सर्वस्व की अभी जरूरत नहीं है। नए छात्र इतना ही समझेंगे कि जसा सूत्र द्वारा जस के स्थान पर सी होगा, जसा सी सूत्र के द्वारा जस के स्थान पर क्या होगा? सी होगा। इतना ही नए छात्रों को जानना है। और इसमें जो क्षण है ना तालब में, उसकी लसक को तरीके से इत संज्ञा अब हो जाएगी बाद में। इत संज्ञा लसक को तरीके से क्या होगी? इत संज्ञा होगी। किस सूत्र से संज्ञा होगी? लोपा से लोप होगा तो क्या रहेगा? ई। क्या रहेगा? ई। तो क्या हो जाएगा? सर्व ई। सर्व। अब बोलो जी क्या होगा? आद गुणा से गुण हो जाएगा तो क्या होगा? सर्वे। सर्वे आ ई लेकर ए हो जाएगा सर्वे। प्रथमा के बहुवचन में भेद हुआ। सर्वा सर्वौ सर्वे, सर्वम सर्वौ सर्वान, सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वैः। प्रथमयो पुरुष नहीं रख सकते यहाँ पे। प्रथमयो पुरुष वर्णा देखिए वो क्या कहता है? अब से प्रथमा विभक्ति संबंधी अच पर है तो पुरुष वर्ण दीर्घ होता है। नादिची क्या कहता है? अवर्ण से इच पर। हाँ, अवर्ण से इच पर होने पर। हाँ, हाँ, तो यहाँ पर क्या हुआ है? गुण हो गया है। चलिए, अब सरु शब्द है, चतुर्थी के एक वचन में ङे आएगा। क्या आएगा? ङे। तो यहाँ पर राम, तो जहाँ जहाँ पर राम शब्द से सरु शब्द के रूप भिन्न है, केवल उन्हीं स्थलों को बताया जा रहा है। सरु शब्द से चतुर्थी एक वचन में क्या आएगा? ङे आएगा। क्या आएगा? ङे आएगा। सर्व ङे, सर्व ङे आएगा। मैं आ रहा हूँ। आप तब तक ये ङेरिया और सर्वनामना